कैसा आप लोग उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है मध्यकालीन इतिहास की। फ्रेंड इसके पहले हमारा प्राचीन कालीन इतिहास वाला जो वीडियो है वो प्लेलिस्ट में अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। फ्रेंड्स हम प्राचीन इतिहास पढ़ चुके हैं और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मध्यकालीन इतिहास। आइए फ्रेंड्स हम देखते हैं मध्यकालीन इतिहास। यदि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। और आप जितना मैंने पढ़ाया उतना आप बेहतर नोट्स के साथ पढ़िए, नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए फ्रेंड्स। क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ से देखने को मिलेंगे। चलो ठीक है फ्रेंड्स, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आगे देखिए ठीक है। तो फिर मध्यकालीन इतिहास जो है इसमें पढ़ेगा इस्लाम का उदय, भारत में आगमन, मुस्लिम आक्रमण, अरबी आक्रमण और तुर्की आक्रमण, ये सारे टॉपिक हैं। और इसको भारत में जो मुस्लिम आक्रमण है फ्रेंड्स ना, जो मुस्लिम आक्रमण है इसको हम दो भागों में पढ़ने की दृष्टि से इसको हम दो भागों में बांट के देखते हैं ठीक है। दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। तो पहला अरब आक्रमण और दूसरे को तुर्क आक्रमण। पहला अरब आक्रमण और दूसरे में तुर्क आक्रमण। अरब आक्रमण में फ्रेंड्स मोहम्मद बिन कासिम और तुर्क आक्रमण में मोहम्मद गजनी और गौरी। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ से हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इस्लाम का उदय। तो फ्रेंड्स इस्लाम धर्म के संस्थापक यदि पूछे किसे माना जाता है, पैगंबर मोहम्मद साहब को। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है, पैगंबर मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब के बारे में थोड़ा सा फ्रेंड्स हम जान लेते हैं। तो मोहम्मद साहब जो है इनका जन्म कब हुआ था, 570 ईस्वी में। कहाँ पे, मक्का सऊदी अरब में पड़ता है। और इनके पिता कौन थे, अब्दुल्ला, और इनकी माता अमीना थी। और इनका पालन पोषण किसने किया था, अबू तालिब इनके चाचा थे ठीक है। और इनकी पत्नी का नाम खदीजा था और इन्हें 40 वर्ष में ज्ञान प्राप्ति हुई। कहाँ पे, हीरा नामक गुफा में। और मक्का से मदीना ये कब गए फ्रेंड्स, तो 622 ईस्वी में। हिजरी संवत की शुरुआत किसने की, पैगंबर मोहम्मद साहब ने। कब, 622 ईस्वी में। इनकी मृत्यु होती है 632 ईस्वी में। इनकी मृत्यु कब होती है, 632 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम पढ़ते हैं इस्लाम धर्म के सिद्धांत। देखिए इस्लाम धर्म में कुल 5 सिद्धांत थे फ्रेंड्स। तो पहला है कलमा, दूसरा है नमाज, तीसरा रमज़ान, चौथा ज़कात और पांचवा हज। और इस्लाम धर्म के बारे में प्रमुख तथ्य जो है, संस्थापक कौन थे, मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद साहब। प्रथम खलीफा इसमें कौन थे, तो अबू बकर। इस्लाम धर्म में प्रथम खलीफा कौन थे, अबू बकर। अंतिम कौन थे, मुस्तफ़ा कमाल पाशा, तुर्की के शासक थे ठीक है। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ये तुर्की के शासक थे फ्रेंड्स। और प्रथम खलीफा इसमें 4 लोगों का नाम हम देख लेते हैं। तो अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। इनका पूजा स्थल क्या था फ्रेंड्स, तो मस्जिद था। पवित्र धार्मिक ग्रंथ इनका क्या था, मक्का, मदीना और अजमेर, ये सारी चीज़ इनका प्रमुख ग्रंथ था। और इनका पर्व प्रमुख कौन कौन से हैं, तो ईद है, बकरीद है, शब बारात है ठीक है। प्रमुख संप्रदाय इसमें क्या था, शिया व सुन्नी। प्रमुख संप्रदाय शिया व सुन्नी। प्रथम मुस्लिम आक्रमण फ्रेंड्स, भारत में मुस्लिम आक्रमण को 2 भागों में बांट के पढ़ रहे थे। तो पहला था उसमें मुस्लिम आक्रमण में अरब आक्रमण और दूसरा था तुर्की आक्रमण। अरब में फ्रेंड्स हमने देखा था मोहम्मद बिन कासिम थे और तुर्की आक्रमण में देखा था हमने गजनवी मोहम्मद गौरी थे ठीक है। तो चलिए यहाँ हम पढ़ लेते हैं प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसने किया था भारत पे। प्रथम मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के समय हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम के समय हुआ था। और प्रथम अरबी आक्रमण यदि पूछे तो भी मोहम्मद बिन कासिम। कब, 712 ईस्वी में। कहाँ पे, सिंध पर। किस शासक पर, तो दाहिर पर ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर पर क्या किया था, आक्रमण किए थे, सिंध के राजा दाहिर पर। कौन सा सन था, तो 712 था ईस्वी था। और प्रथम तुर्की आक्रमण यदि पूछ दे किसने किया था, सुबुक्तगीन ने, 987 ईस्वी में। प्रथम तुर्की आक्रमण किसने किया था, सुबुक्तगीन ने, 987 ईस्वी में। और सर्वाधिक आक्रमण किसने किया था, महमूद गजनवी ने। सर्वाधिक सबसे ज़्यादा आक्रमण किसने किया था, महमूद गजनवी ने, 17 बार। भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने, तो 17 बार। अब हम फ्रेंड्स यहाँ से भारत में हमने मुस्लिम आक्रमण को देखा जिसमें मोहम्मद बिन कासिम थे। वो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण किए थे मोहम्मद बिन कासिम। और कब किए थे, तो 712 ईस्वी में। कहाँ पे किए थे फ्रेंड्स, तो सिंध पर। किस राजा पर, तो दाहिर, सिंध के राजा दाहिर पर। अब यहाँ हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स भारत पर अरब आक्रमण। भारत पर अरब आक्रमण।
तो फ्रेंड्स इसमें हम क्या देखेंगे, मोहम्मद बिन कासिम। उसमें देखा था हमने भारत पर मुस्लिम आक्रमण में कि भारत पर अरब आक्रमण और तुर्क आक्रमण, ठीक है। तो भारत पर अरब आक्रमण किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने। तो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आइए। सन 711 में उबैदुल्ला के नेतृत्व में एक अभियान सिंध भेजा गया था, किंतु यह पराजित हो गया और मारा गया। दूसरा अभियान बुदैल के नेतृत्व में हुआ था, लेकिन यह भी असफल रहा, ठीक है। और तीसरा अभियान 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ तीसरा अभियान? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के शासक दाहिर को पराजित कर दिया और दाहिर युद्ध में मारे गए। मोहम्मद बिन कासिम 713 में मुल्तान को भी जीत लिया। मोहम्मद बिन कासिम किसे जीत लिया? 713 ईस्वी में मुल्तान को। और इसने भारत पर सबसे पहले जजिया कर लगाया था। किसने जजिया कर भारत पर सबसे पहले किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला सुरक्षात्मक कर था, ठीक है। किससे लिया जाता था ये? गैर मुसलमानों से। और जजिया कर से निम्नलिखित लोगों को मुक्त रखा गया था। किनसे जजिया कर नहीं लिया जाता था? बच्चों से, बूढ़ों से, औरतों से, विकलांगों से और ब्राह्मणों से। बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को, विकलांगों को और ब्राह्मणों से इनसे जजिया कर नहीं लिया जाता था। फिरोज शाह तुगलक जब आए तो इन्होंने क्या किया? ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। अकबर ने क्या किया? 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया। अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। और औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर पुनः लगा दिया। किसने? औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर को फिर से लगा दिया। और जजिया कर को अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला ने समाप्त किया था। यदि पूछे जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त किसने किया था? तो मोहम्मद शाह रंगीला ने। और जजिया कर को शुरू किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। तो फ्रेंड्स अब यहाँ का हमारा नेक्स्ट टॉपिक भारत पर अरब आक्रमण हमने पढ़ लिया है और भारत पर तुर्क आक्रमण हम स्टार्ट करते हैं। तो तुर्क चीन के उत्तर पश्चिम भाग में निवास करने वाली एक असभ्य और बर्बर जनजाति थी। तुर्क क्या थी? असभ्य और बर्बर जनजाति थी। 962 ईस्वी में अलप्तगीन नामक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। किसने? अलप्तगीन ने। इसने अपनी राजधानी को गजनी बनाया था। अलप्तगीन की राजधानी कहाँ थी? गजनी। अलप्तगीन ने 1700 में तुर्क अधिकारियों की नियुक्ति की, जिसमें सुबुक्तगीन भी थे, ठीक है। और अलप्तगीन के बाद शासक कौन बनते हैं? सुबुक्तगीन। अलप्तगीन के बाद शासक बनते हैं सुबुक्तगीन। भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किसने किया था? तो यही सुबुक्तगीन ने। भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किसने किया था? तो सुबुक्तगीन ने। 936 में पंजाब में शाही वंश के शासक जयपाल पर, किस पर किए थे? शाही वंश के शासक जयपाल पर उन्होंने पराजित कर दिया था। सुबुक्तगीन ने भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किया था। और किस पे? जयपाल पर। पंजाब के राजा थे ये जयपाल। और सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद इनके दो पुत्र थे, अब्दुल कासिम महमूद और इस्माइल। कौन? अब्दुल कासिम महमूद और इस्माइल। और फ्रेंड जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो उत्तराधिकार का युद्ध होता है इनके बेटों के बीच। इनके दोनों बेटों के बीच किसका युद्ध होता है? उत्तराधिकार का युद्ध होता है, जिसमें अब्दुल कासिम महमूद विजयी हुआ। ये गजनी के नाम से शासक बना, ठीक है। आइए तो हम मोहम्मद गजनी के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। मोहम्मद गजनवी इनके पिता कौन थे? सुबुक्तगीन। और भाई का नाम क्या था? इस्माइल। इनका राज्याभिषेक 998 ईस्वी में हुआ था। इनकी राजधानी गजनी थी और इन्हें दो उपाधियाँ दी गई थी फ्रेंड्स, मूर्ति भंजक की और सुल्तान की। इनके दरबार में 4 कवि रहते थे फ्रेंड्स। तो इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है। महमूद के फूफा, महमूद के फूफा, फूफा FUFA। एफ से फिरदौसी, U से उत्वी, F से फर्रुखी और A से अलबरूनी। फिरदौसी, उत्वी, फर्रुखी और अलबरूनी। फिरदौसी की एक रचना थी फ्रेंड्स, शहनामा। फिरदौसी की रचना थी शहनामा। ये बहुत प्रसिद्ध रचना है फ्रेंड्स, तो इसे आप लोग याद कर लीजिए। शहनामा किसने लिखा है? तो फिरदौसी की रचना है। और तहकीक हिंद किसकी है? अलबरूनी की है। और मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किया था? 17 बार। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। पहला आक्रमण इन्होंने कब किया था? 1000 में, पंजाब के सीमावर्ती प्रांत पर। मोहम्मद गजनवी ने पहला आक्रमण कब किया था? 1000 में, पंजाब के सीमावर्ती प्रांत पर। और दूसरा 1001 में। 16वां आक्रमण ये कब किए थे मोहम्मद गजनवी? तो 1025 में सोमनाथ मंदिर पर। 16वां आक्रमण कब किए थे? 1025 में सोमनाथ मंदिर पर। और 17वां आक्रमण कब किए थे? 1027 में जाट जातियों पर। 17वां आक्रमण मोहम्मद गजनवी ने किस पे किया था? जाट जातियों पर, 1027 ईस्वी में। उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो मोहम्मद गजनी का सबसे प्रसिद्ध व चर्चित आक्रमण कौन सा था? तो 16वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर।
सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में। और ये 16वां आक्रमण था इनका 1025 में। और सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय वहाँ के शासक कौन थे? जिस समय मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया उस समय वहाँ के शासक कौन थे? भीम प्रथम या भीमदेव। किस आक्रमण के समय उन्हें सर्वाधिक लाभ हुआ? तो कन्नौज व सोमनाथ मंदिर का। अल बरूनी किसके साथ वो कब भारत आए थे? तो मोहम्मद गजनवी के साथ। अल बरूनी किसके साथ भारत आए थे? मोहम्मद गजनवी के साथ। कौन सा शासक मोहम्मद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? तो एक शासक था जो मोहम्मद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। कहाँ का? कश्मीर का शासक था ये। लाहौर वंश का, संग्राम लाहौर। ठीक है, इनका नाम क्या था? संग्राम लाहौर। मोहम्मद गजनवी का अंतिम आक्रमण कौन सा था? अंतिम आक्रमण सिंध के जाट जातियों पर 1027 में 17वां आक्रमण किए सिंध के जाट जातियों पर, और 1030 में इनकी मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद गजनवी की मृत्यु कब होती है? 1030 में। अब पढ़ते हैं फ्रेंड्स मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी किस वंश के थे? शमसी वंश के। इनका पूरा नाम क्या है? शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी किस वंश के थे? शमसी वंश के। इनका पूरा नाम शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। ये कहाँ के शासक थे? अफगानिस्तान के गौर नामक स्थान के। कहाँ के शासक थे? अफगानिस्तान के गौर नामक स्थान के। और भारत पर इनका प्रथम आक्रमण कब हुआ? 1175 में मुल्तान पर। और ये प्रथम विजय भी इनकी 1175 मुल्तान की विजय थी। और इनकी पराजय प्रथम कब हुई थी? 1178 में भीम द्वितीय ने गौरी को बंदी बना लिया था। किसने गौरी को बंदी बना लिया था? भीम द्वितीय ने। इन्हें मूलराज भी कहते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें गौरी की विजय हुई थी। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें गौरी की विजय हुई थी। चंद्रावर का युद्ध हुआ था 1194 में। चंद्रावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच, इसमें भी गौरी की विजय हुई थी। मोहम्मद गौरी के प्रमुख गुलाम पूछे कौन थे? और दास तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, यलदौज थे और कुबाचा थे। मोहम्मद गौरी के प्रमुख गुलाम कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज और कुबाचा। और मोहम्मद गौरी ने एक सिक्का चलाया लक्ष्मी की आकृति के। लक्ष्मी की आकृति के सिक्के किसने चलाए? तो मोहम्मद गौरी ने। लक्ष्मी की आकृति के सिक्के किसने चलाए यदि पूछे? तो मोहम्मद गौरी ने। इनके सिक्कों पर एक तरफ लक्ष्मी की आकृति बनी होती थी और दूसरी तरफ क्या लिखा होता था? मोहम्मद बिन शाम। दूसरी तरफ मोहम्मद बिन शाम लिखा होता था। और भारत में मुस्लिम साम्राज्य या तुर्की साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? तो मोहम्मद गौरी को। पृथ्वीराज तृतीय जो थे इन्हीं को पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है। और 1206 में खोखर जाति के लोगों ने इनकी हत्या कर दी। 1206 में खोखर जाति के लोगों ने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। और फ्रेंड्स इसके बाद स्टार्ट होता है गुलाम वंश। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं गुलाम वंश को। तब तक के लिए यदि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। और कल हम स्टार्ट करते हैं गुलाम वंश। तब तक के लिए धन्यवाद।